एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, यानी कि ये सब जो क्या है गुना में है। ये सब को हल करने के बाद हमें एक लाना है, यानी कि हमें इसे प्रूफ करना है, दिखाना है। तो चलो इसे सबसे पहले हम हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे हल। और एक चीज आप देखिए कि जो ये 48 है, 48 और 42 दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। और जो 23 है और 67 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें 90 डिग्री लाना बहुत जरूरी है, तब जाके हम आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे देखिए, हल लिख दिए। अब हमें क्या करना है, जो 48 है और 42 है, सबसे पहले दोनों को एक साथ लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री। क्योंकि हम एक साथ लिख रहे हैं और ये दोनों गुना में है, तो इसका चिन्ह कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, चिन्ह भी नहीं बदलेगा। उसके बाद लिखेंगे tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर एक। ये बराबर एक लिखना जरूरी है, क्योंकि हमें ये सबको हल करने के बाद हमें एक लाना है। अब देखिए, जिस प्रकार हम एक नंबर क्वेश्चन को हल किए थे, उसी प्रकार इसे भी हम हल करेंगे। ये जो 48 है, ये 42 है, आप इन दोनों में से किसी एक को 90 का फॉर्म में तोड़िए। इन दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री के फॉर्म में तोड़ना है, फॉर्मूला लगा के हमें हल करना है। तो हम 48 को करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि थीटा जो 48 है, यहाँ पे आप समझिए, जो 48 है 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, जो 48 आएगा तो 42 डिग्री। और सेम ये वाला यहाँ पे उठा के लिख देना है 42 डिग्री। एक को बदलना है, ये दोनों में से किसी एक को ही बदलना है। और यहाँ पे लिखेंगे tan 42 डिग्री। एक को क्यों बदलना है, एक ही को क्यों बदलना है, आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये वाला tan 23 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 23 डिग्री। तो 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, जो 23 आ जाएगा तो 67 डिग्री। और यही सेम उठा के यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर एक। सेम जिस प्रकार है उसी प्रकार हम हल कर रहे हैं। tan 90 माइनस थीटा, ये होता है cot थीटा। थीटा की जगह क्या है, ये 42 है, तो cot 42 डिग्री। उसके बाद ये है tan 42 डिग्री, तो tan 42 डिग्री लिख दिए। फिर यहाँ पे है tan 90 माइनस थीटा, तो ये होता है cot थीटा, तो cot थीटा की जगह पे है 67, तो 67 डिग्री। और यहाँ पे tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री और बराबर एक। ये एक वाले को लिख देंगे। अब ये है cot गुने tan, यहाँ गुना का चिन्ह है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो गुना का चिन्ह है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो गुना का चिन्ह है, और इसमें भी गुना का चिन्ह है। लेकिन देखिए थीटा का मान क्या है, बराबर है। अगर थीटा का मान बराबर हो और cot गुने tan हो, तो इन ये सब का मान कितना होता है, एक होता है, तो एक लिख दिए। गुना तो गुना, इसका भी थीटा बराबर है, इसका भी थीटा बराबर है, और cot गुने tan है, इसका भी मान होता है एक, तो एक लिख दिए। एक गुने एक बराबर एक। ये बराबर वाला एक हमेशा चलता रहेगा, एक गुने एक होता है एक और बराबर एक। और हमें यही प्रूफ करना था कि ये सबको हल करने के बाद हमें एक चाहिए, एक के बराबर। ये हो गया प्रूफ, इसे प्रूफ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री बराबर 0। ये सबको हल करने के बाद 0 के बराबर हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। देखिए, आप चाहो तो 38 को बदल सकते हो, 52 को बदल सकते हो, लेकिन दोनों में से किसी एक को बदलिएगा तभी जाके आपका आंसर आएगा। तो हम पहले वाले को बदलते हैं, आप चाहो तो दूसरे वाले को बदल सकते हैं, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें 38 डिग्री लाना है। तो देखिए, इसे 90 के फॉर्म में हमें तोड़ना है। 38 डिग्री 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, जो 38 डिग्री आएगा तो 52 डिग्री। आप घटा के देखिएगा, 90 में से 52 डिग्री 38 डिग्री ही मिलेगा। और जैसे ये 90 माइनस 52, ये सेम यहाँ पे हमें लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। ये कैसे आया, ये फार्मूले के हिसाब से हम तोड़ रहे हैं। cos 90 माइनस थीटा के रूप में हमें तोड़ना है। और जो यहाँ पे अभी cos 52 है, इसे ऐसे ही लिख देंगे cos 52 डिग्री।
घटाव है तो घटाव लिखेंगे। उसके बाद साइन 38 है और यहाँ पे साइन 52 है, तो आप किसी एक को तोड़ सकते हो। तो जैसे अब मैं इसे तोड़ रहा हूँ, तो 38 डिग्री हमें लाना है, तो इसी प्रकार आएगा 38 डिग्री 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, बस। और यहाँ साइन है तो साइन हमें लिखना होगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री साइन 52 डिग्री और बराबर में 0, ये वाला 0 हम लिखेंगे। अब कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा, साइन थीटा, और थीटा की जगह कितना है 52 है, तो 52 डिग्री, और यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे लिख देंगे हम गुना कॉस 52 डिग्री। घटाव है तो घटाव लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह कितना है 52 है, तो 52 डिग्री गुने साइन 52 डिग्री, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसे हम नहीं बदले हैं, तो साइन 52 डिग्री बराबर 0, ये 0 हमें प्रूफ करना है। तो देखिए थीटा का मान क्या है, दोनों में बराबर है, और साइन गुने कॉस है, इसका मान होता है 1, घटाव। फिर यहाँ पे भी थीटा का मान बराबर है और कॉस गुने साइन है, इसका मान होता है 1, 1 बराबर 1, इधर 0 हमें प्रूफ करना है। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पहले से 0 है, तो यहाँ पे हो गया प्रूफ, क्योंकि जितना लेफ्ट है उतना राइट है।